आखिरकार क्या कनेक्शन है धुरंधर फिल्म में दिखाए गए सारे टेररिस्ट का रियल लाइफ से? कितनी सच्चाई है? ये जितने भी कैरेक्टर्स दिखाए गए थे टेररिस्ट, ये आज भी जिंदा है या इनमें से किन किन की मौत हो गई? क्या है जस्सी के दोस्त पिंडा का सच? किस रियल कैरेक्टर से लिया गया था? मेजर इकबाल का कनेक्शन ओसामा बिन लादेन से, और कौन था आतिक अहमद जो 2 से 3 साल पहले इस मीम से काफी वायरल भी हुआ था? तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं इन कैरेक्टर्स की रियल लाइफ में कि ये टेररिस्ट कहाँ थे और किस तरह से इन्हें दिखाया गया है पिक्चर के अंदर। फिल्म में पहला नाम आता है पिंडा का, जस्सी का दोस्त पिंडा। फिल्म में पिंडा यानी गुरबाज सिंह का किरदार भी असल कहानी से इंस्पायर है। कहा जाता है कि यह किरदार पंजाब के गैंगस्टर हरविंदर सिंह संधू यानी रिंडा पर बेस्ड है। रिंडा पंजाब के तरतारन के एक छोटे गांव का रहने वाला था। शुरुआत में वो आम लड़कों की तरह था, लेकिन धीरे धीरे गलत कामों पर पड़ गया। उस पर मर्डर, लूट, उगाही और सुपारी जैसे कई केस दर्ज हो गए। उसके खिलाफ सिर्फ पंजाब ही नहीं बल्कि कई राज्यों में केस दर्ज हैं। फिर वो भारत छोड़कर पाकिस्तान भाग गया और वहीं से अपना नेटवर्क चलाने लगा। उसका नाम बब्बर खालसा इंटरनेशनल से भी जोड़ा जाता है, जो कि भारत में बैन है। उस पर हथियार और ड्रग्स की तस्करी के भी आरोप हैं। बाद में इंटरपोल ने उसके खिलाफ रेड नोटिस जारी कर दिया ताकि उसे दुनिया में कहीं भी पकड़ा जा सके। 2022 में खबर आई कि उसकी मौत ड्रग ओवरडोज से हो गई, लेकिन इसकी पुष्टि अभी तक से पक्की नहीं कही गई है, इसलिए अभी भी कंफर्म नहीं है कि वो जिंदा है या नहीं। फिल्म में दूसरा नाम आता है उजैर बलोच का, यानी रहमान डकैत के छोटे भाई का। असल में उजैर बलोच कराची के लियारी इलाके में एक बहुत बड़ा खतरनाक गैंगस्टर था। उसके भाई रहमान डकैत की मौत के बाद उसने पूरे गैंग का कंट्रोल संभाल लिया और इलाके में अपना दबदबा बना लिया। उसका नाम कई खतरनाक घटनाओं से जोड़ा जाता है, जिसमें गैंगस्टर अरशद पप्पू की हत्या भी शामिल है। बताया जाता है कि उसकी हत्या के बाद लियारी में काफ़ी डर का माहौल बन गया और यहीं से उजैर बलोच की मुसीबतें भी शुरू हो गई। उजैर के अपराध की शुरुआत एक पर्सनल बदले से शुरू होती है। 2003 में उसके पिता का अपहरण हो गया और बाद में उनकी हत्या कर दी गई। इसी के बाद वो अपने भाई की गैंग में शामिल हो गया और धीरे धीरे बड़ा नाम बन गया। समय के साथ उसका कनेक्शन राजनीति से भी जोड़ा जाता है। वह पीपल्स अमन कमेटी का हिस्सा बना और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कुछ नेताओं से भी उसके रिश्ते बताए जाते हैं। इसी के बाद उसे लंबे समय तक सपोर्ट मिलता रहा और 2012 के बाद हालात बदल गए और पुलिस ने उसके खिलाफ बड़ा ऑपरेशन शुरू किया। उस पर कई केस दर्ज हुए, जिसमें हत्या, उगाही और गैंग वॉर शामिल है। 2015 में इंटरपोल ने उसे दुबई एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया और पाकिस्तान भेज दिया गया। मतलब यहाँ फिल्म के डायरेक्टर की पीक डिटेलिंग देखने को मिलती है। 2020 में उसे 12 साल की सज़ा सुनाई गई और वो कराची जेल में आज भी बंद है। क्या है उज़ैर बलोच की मौत की सच्चाई? उज़ैर बलोच की मौत आज तक नहीं हुई, वो अभी भी जिंदा है और जेल में सज़ा काट रहा है। हालांकि उसके कई केस अभी भी चल रहे हैं। फिल्म धुरंधर 2 में उसकी कहानी से इंस्पायर किरदार दिखाया गया, जिसमें अपराध, राजनीति और बदले की कहानी की ओर ज्यादा ड्रामेटिक तरीके से पेश किया गया। फिल्म में तीसरा नाम आता है आतिक अहमद का। जी हाँ, यही मीम जो इतना बड़ा वायरल हुआ था आज से 2-3 साल पहले। आतिक अहमद की कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है। 1962 में प्रयागराज में एक साधारण परिवार में जन्मे आतिक के पिता तांगा चलाया करते थे, लेकिन आतिक के सपने बहुत बड़े थे। सिर्फ 17 साल की उम्र में उस पर पहला हत्या का केस दर्ज हुआ और धीरे धीरे उसके नाम पर तकरीबन 100 से ज़्यादा केस दर्ज हो गए। हत्या, अपहरण, रंगदारी और ज़मीन कब्जाना उसके गैंग का काम बन गया। 1989 में उसने राजनीति में एंट्री मारी और इलाहाबाद वेस्ट से इंडिपेंडेंट चुनाव जीतकर सबको चौंका दिया। इसके बाद वो 5 बार विधायक और एक बार फूलपुर से सांसद भी बना, लेकिन उसका डाउनफॉल शुरू हुआ 2005 के राजपाल हत्याकांड के बाद। आखिरकार 15 अप्रैल 2023 को पुलिस कस्टडी में मेडिकल चेकअप के लिए ले जाते समय कैमरों के सामने ही आतिक और उसके भाई अशरफ को गोली मार दी गई, जो कि पूरी दुनिया ने लाइव देखा। फिल्म धुरंधर में इस कहानी को थोड़ा अलग तरीके से दिखाया गया है, जहां आतिक अहमद का अंत सिर्फ गैंग वॉर नहीं बल्कि एक बड़े नेशनल सिक्योरिटी मिशन का हिस्सा बताया गया। फिल्म में उसके इंटरनेशनल कनेक्शन और अंडरवर्ल्ड लिंक भी दिखाए गए, जिससे कहानी को थोड़ा और ज़्यादा थ्रिलिंग बना दिया गया। इसमें चौथा नाम आता है मेजर इकबाल का। 26/11 मुंबई हमले में दिखाया गया मेजर इकबाल का किरदार असल में पाकिस्तानी आतंकी मोहम्मद इलियास कश्मीरी से प्रेरित माना जाता है। इलियास पहले मिलिटेंट था, लेकिन बाद में खतरनाक आतंकवादी बन गया। कई आतंकी संगठनों के साथ उसका नाम जोड़ा जाता है और हमलों की साजिश रचने लगा। कहा जाता है कि 2008 के मुंबई हमले और 2010 के पुणे जर्मन बेकरी ब्लास्ट जैसे हमलों में उसका नाम
जोड़ा जाता है। उसका कनेक्शन अल-कायदा और ओसामा बिन लादेन से भी बताया जाता है। आखिरकार कैसे मरा इलियास? इलियास कश्मीर की मौत 2011 में पाकिस्तान के वज़ीरिस्तान इलाके में एक अमेरिकन ड्रोन हमले में हुई। उस हमले में अपने साथियों के साथ मारा गया और यहीं उसके आतंक का अंत हो गया। तो ये थे कुछ वो कैरेक्टर जो कि फ़िल्म में दिखाए गए थे, टेररिस्ट कैरेक्टर। यदि आपको और कैरेक्टर्स के बारे में जानते हैं तो आप वीडियोज़ में कमेंट करें और हम उनके ऊपर ज़रूर वीडियो बनाएँगे। तब तक के लिए मैं चलता हूँ दोस्तों, जय हिंद।